हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। गाइस, यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। आज यहाँ पे एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मेष राशि। ठीक है। सो गाइस, ये दिसंबर प्रेडिक्शन है। ठीक है। और आपके मेष राशि वालों, आपके लव लाइफ में एंड करियर में, दोनों में देख लेंगे। और आपके नॉर्मली जीवन में क्या चल रहा है, मतलब आपकी लाइफ में नॉर्मल भी क्या चल रहा है, वो भी अगर मैं कुछ देखूंगी तो जो भी यूनिवर्स के डिवाइन के जो मैसेजेस है वो आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। और क्या ब्लेसिंग इस दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में आने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस है छुपे हुए जो आपको जानने की ज़रूरत है। सो इस रीडिंग के ज़रिए आपको वो मैसेजेस पता लगेंगे। ठीक है। सो आप ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख रहे हैं मेल फीमेल, है ना, तो आप यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लेना। और ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइस। और बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक है। और मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और गाइज, एक चीज़, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में सॉरी बोल चुकी हूँ, बिकॉज एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अभी एक फर्स्ट वीडियो डाला है, ठीक है ना, जो डिवाइन मैसेज है, ईश्वर के मैसेजेस, है ना, तो उसमें मैंने बताया है, मैंने सॉरी बोला है, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइज। मैं बीमार हो गई थी और मैं काफ़ी दिनों से रीडिंग डाल नहीं पा रही थी। और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं नवंबर मंथ में रीडिंग डाल नहीं पाई हूँ गाइस। और प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरी सोल फैमिली, क्योंकि मैं चाहती तो थी, क्योंकि लेकिन बट मैं एबल नहीं थी। रीडिंग डालना ज़रूर चाहती थी, बट मैं उतना एबल नहीं फील कर पा रही थी, मैं उतना अच्छा खुद को फील नहीं कर पा रही थी, मैं एबल नहीं थी, ये बता रही हूँ। सो गाइज, प्लीज़ आप देख लीजिए, है ना। और अ, बस यही बोल सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट, रीडिंग नहीं डाल पाई नवंबर मंथ की। तो अब मैं अब आ गई हूँ वापस से, तो मैं अब रीडिंग डालूंगी। ठीक है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। और जो भी डिवाइन के मैसेजेस है वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। ठीक है। सो गाइज, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए। ठीक है। हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके गाइज। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो एरीज राशि वालों, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय पे, है ना, आपकी लव लाइफ में एंड आपके करियर में, दोनों में देख लेंगे। पहले आपकी लव लाइफ में बता देते हैं, है ना, लव लाइफ में क्या चल रहा है। लव लाइफ में गाइज इस समय पे ना, आपको कोई बैक स्टेप करके गया है, कोई, कौन है, कोई, हो सकता है वर्क एरिया में किसी ने आपको बैक स्टेप किया, हो सकता है कि लव लाइफ में बैक स्टेप किया हो, ये भी हो सकता है ना, मतलब किसी आपके पार्टनर ने आपको अ, अ, आपको जैसा प्यार आप उनको करते थे, है ना, वो प्यार, ये हो सकता है कि नियर पास्ट की एनर्जी हो जो निकल के आ रही है किसी किसी की लाइफ में। अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है ना, 6 महीना बोल सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर अंदर में किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पार्टनर ने उनको बैक स्टेप करके गए हैं। या फिर और ये भी दिख रहा है कि पार्टनर ने उनको ब्लॉक अनब्लॉक भी करा है, मतलब प्यार नहीं दिया है ना लिया है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी डाला है। कोई माइंड गेम खेलने वाले इंसान आपकी ज़िंदगी में होंगे, जिसने बहुत ज़्यादा आपको परेशान करा है, आपको चिंता सी सता रही है, आप बहुत परेशान हुए हैं अपनी लाइफ में, इस तरह से बहुत परेशान हुए हैं। आपके जो पार्टनर है वो ईगोस्टिक है गाइज, है ना, ईगोस्टिक है बहुत ज़्यादा। उन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया, आपको उन्होंने डोमिनेट किया हमेशा। जब भी आप उनके साथ आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे तो हमेशा ऑलवेज वो डोमिनेट करते रहते थे आपको। तो जो प्यार आपने उनको दिया वो प्यार भी उन्होंने आपको नहीं दिया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया प्यार में, उन्होंने बराबरी से प्यार नहीं दिया। और फिर वो बहुत सारे, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ब्लॉक में ही पड़े हो और बहुत सारे लोगों को अनब्लॉक भी कर दिया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का दिख रहा है कि पैचअप हो गया है। ठीक है। कुछ लोगों का दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या होगा गाइज, आपने अपने सारी प्रॉब्लम को गॉड डिवाइन के पावर के हाथों में सौंप दिया है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपने
अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के गॉड के हाथों में आपने सौंप दिया है, क्योंकि ऐसे लेटे लेटे भी आपको चिंता हो रही है, आपका हाथ ऊपर की तरफ है, आसमान की तरफ, कि आप ईश्वर से यही मांग रहे कि मुझे जो भी मेरे लाइफ की परेशानियां हैं उस परेशानियों से दूर कीजिए और मेरी ज़िंदगी में मुझे प्यार दीजिए। ये इस तरह से तलवारें लटक रही है आपके सर पे। आप बहुत परेशान हो गए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ में उम्मीद नहीं करी थी उस इंसान ने आपको इस तरह से चीट करा है ना, आपको धोखा दिया आपको। तो आप बहुत परेशान हैं, या फिर किसी किसी के पार्टनर, ये भी हो सकता है कि सबके पार्टनर ने बैक स्टेप नहीं किया होगा, किसी किसी के पार्टनर ने नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला हो, और किसी किसी के पार्टनर ने बैक स्टेप करके धोखा देके और चीट करके गए होंगे। ठीक है, ये किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग है, तो अपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लेना गाइस। ठीक है, तो आपने जब ईश्वर को सारी चीज़ें सरेंडर कर दी गॉड को, तो ईश्वर खुद फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान भेज रहे, या तो आपका खुद का जो पार्टनर है जो ईगो स्टिक में है, मतलब जो ईगो स्टिक है, मतलब जो घमंडी भी है, थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं प्राउडी भी है, और वो आपको डोमिनेट भी करता है, थोड़ा सा ऐसा नेचर है उनका। लेकिन फिर भी उस इंसान को ईश्वर ही बुद्धि देंगे, वो सुधर के आपके पास आने वाले हैं, तो वो सुधर के आपके पास लौटेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर सुधर के, जो पुराने पार्टनर है वही लौट के सुधर के वापस आएंगे। ठीक है, पुराने पार्टनर आपके पास आएंगे और प्यार में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के न्यू पार्टनर आएंगे, न्यू ऑफर आएगा आपकी लाइफ में, न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है, और कोई नया प्यार आते हुए दिख रहा है। कोई आपका हो सकता है सोलमेट कनेक्शन, कोई आपको कुछ कोई गिफ्ट भी ऑफर कर सकता है। ठीक है, और कोई आपको बराबरी से प्यार देगा, कोई प्यार आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है ना गाइज। सो इक्वल, जैसे पहले आपको पास्ट में किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो वो अब आपकी लाइफ में बराबरी से प्यार वो इंसान आपको देगा। ठीक है, तो वो दिख रहा है। तो गाइज ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई कि जिस इंसान ने पहले लाइफ में आपको प्यार नहीं दिया, अब वो इंसान आपको प्यार देता हुआ दिख रहा है। ठीक है गाइज, क्रैकर्स की आवाज़ आ रही है, मतलब ये प्रूव हो गया तो ये कंफर्मेशन हो गया गॉड का कि यस ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज, मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रही हूँ, इस समय 6:15 हो रहे, और इतना सुबह सुबह कौन क्रैकर्स जलाएगा, बट हो सकता है शादी वादी का टाइम है, चल रहा होगा लोग, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि हाँ कोई प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो एक प्रोग्रेस आ रही है, कंटिन्यू हो रहे हैं। सो हैप्पी हो जाइए कि एक न्यू प्यार, न्यू कनेक्शन, जो जैसा आप चाह रहे, एक बराबरी से कोई इंसान आपको प्यार दे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंता परेशानी में थे, वो परेशानी आपकी लाइफ की दूर होती हुई दिख रही है। ठीक है, खुश हो जाइएगा इस आप, है ना। सो लव लाइफ में अब मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको आपकी करियर में बता देती हूँ कि करियर में क्या हो रहा है। करियर में भी मैंने आपको बताया था ना कि किसी ने आपको बैक स्टेप हो सकता है करा हो, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा काम में आपको मतलब आपको लॉस फील हो रहा हो, है ना, अपने वर्क एरिया में आपको लॉस दिख रहा हो, है ना। ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। आप इस तरह से, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है पॉलिटिक्स खेली है आपके वर्क एरिया में, किसी ने आपके वर्क एरिया में इस तरह से पॉलिटिक्स खेली है ना। और गाइस आज ना मैंने आपके लिए मैंने सॉरी बताया नहीं शुरुआत में कि मैं जल्दबाजी में दिमाग से उतर गया कि मैंने आपको बताया नहीं कि जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तो उस समय पे मैंने वीडियो लंबी ना हो तो मैंने पहले ही शफल करके और कार्ड को शफल करके अच्छे से यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, और आज मैंने 3 डेक से कार्ड निकाले थे गाइज। मैंने टैरो से निकाला था, आकाशिक से निकाले थे, और मैंने एंजल कार्ड निकाले थे। तो ये तीनों कार्ड की आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। यूजुअली क्या होता है, जब राशि की रीडिंग करती हूँ तो मैं सिर्फ टैरो से ही करती हूँ। तो आज मैंने 3 डेक से कार्ड निकाले हैं।
आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड निकले आज यहाँ पे ना, काफ़ी सारे। इसलिए भी मैंने कहा कि मुझे काफ़ी सारे आज कार्ड निकालने हैं, तो अगर मैं शफल करते हुए रीडिंग अगर आपको दिखाऊँ तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। और वैसे भी गाइज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो शफलिंग वाला टाइम होता है ना, वो उसको स्किप करके ही देखते हैं, तो इसलिए मैंने वो टाइम को वैसे ही काट दिया, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए कि मैंने शफल नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि ये मेरा काम है और वो मुझे मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती कि मैं झूठ बोलूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँगी तो उसकी पनिशमेंट मुझे मिलेगी। तो इसलिए इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि मैंने कार्ड को शफल नहीं किए होंगे, ठीक है। सो किसी की लाइफ में बहुत परेशानी हुई है और कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, और वो इंसान आपके लाइफ में जिसने भी पॉलिटिक्स खेली है उसने आपको परेशान किया है, ठीक है। और आप अपने जो वर्क एरिया है वहाँ पे बहुत परेशान हुए। आपका जैसे मनी मनी उस समय पे रुक गया हो, सबके लिए नहीं, ये किसी किसी के लिए। और बाकी लोगों का जो मनी है वो अच्छा चल रहा है, वो अच्छा दिख रहा है। मेष राशि वालों के जीवन में अच्छा मनी आता हुआ भी दिख रहा है। और उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है यहाँ पे मनी, मैं आपको बता देती हूँ कौन से। वो अपनी लाइफ में स्टैंड ले रहे हैं। अगर जो भी किसी ने आपको परेशान किया है ना, उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम को ईश्वर पे सौंप दिया, है ना, सरेंडर कर दिया, और उन्होंने बस ईश्वर से ही मांगा। तो उनको उस जो एक ईश्वर पे भरोसा जो करा उन्होंने, तो उसको रिजल्ट ये मिला कि उनके लिए चीज़ें बेटर हो गई, क्योंकि उन्होंने उतना पेशेंस रखा। जब आपने पेशेंस रखा ना गाइज, तो आपकी लाइफ में विक्ट्री आई है, ठीक है। इस दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है। हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में आप लोग परेशान हो रहे हो मनी को लेके, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं दिख रहा बट थोड़ा बहुत कोई कोई हो रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास इतना आ रहा है पैसा कि किंग ऑफ पेंटिकल का राजा, मतलब बहुत पैसा आने वाला है और एक विक्ट्री दिख रही है। अगर आप अपने वर्क एरिया में बहुत पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, जो कि दिखाई दे रहा है कि बहुत पैशनेट होकर काम कर रहे हो, फाइट कर रहे हो अपनी चीज़ों से, खुद आपने फाइट करी। जिसने भी आपको जैसे भी बैक स्टेप किया या कुछ भी किया, किसी ने आपके रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश करी, आपको काम, आपका वर्क करने नहीं दिया, और उसने अपनी जैसे कहते हैं ना, बीच में आके भांजी मार दी, वो वाला टाइप का। तो वो चीज़ आपने खुद फाइट करना सीखी है ना। खुद आपने अपने आप ही अपने सारी चीज़ों को फाइट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास गाइज, आपकी लाइफ में जिसने भी रुकावट डालने की पैसों की रुकावट डालने की कोशिश करी गाइज, जिसने भी, तो उसको खुद ये चीज़ देखेगा कि अब आपकी लाइफ में उसने कितनी भी आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी, पर जब आपने वो न्याय ईश्वर से मांगा, आपने सारी चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर कर दी और आप पेशेंसफुल होके बैठ गए, लेकिन आपने फाइट खुद से करी है अपनी, कि आपने वो चीज़ें खुद देखी कि मैं अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ूँ। अगर मैं परेशान भी हो गया हूँ, इस तरह से मैं चिंता कर भी रहा हूँ मनी को लेके, तो अब मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ। तो वो मेहनत जो आपने करी पैशनेट होके, जो एक अपने आप को काम में आपने झोंक दिया, तो उस हिसाब से फिर आपका जो मनी का जो फ्लो है वो अब दिसंबर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो मेहनत आपने ये नवंबर पिछले महीनों में कुछ करी होगी, तो वो अब दिसंबर में उसका इंक्रीमेंट आता हुआ दिख रहा है। इतना पैसा आ रहा है गाइज आपके पास इस दिसंबर मंथ में कि आपको ये जो आपको लोगों को बांटोगे, इतना मनी आ रहा है आपके पास, इतना पैसा आ रहा है गाइज। बहुत आप विक्ट्री पाने वाले हो इस दिसंबर मंथ में। आपको वेरी नाइस, वाओ, मैं तो खुश हो गई गाइज। आई एम हैप्पी फॉर यू, बिकॉज जो आपका जो भी प्रोग्रेस कहीं पे किसी ने रोक लिया था, किसी ने जो आपको बैक स्टेप किया, किसी ने आपका इंक्रीमेंट रोका, या कुछ भी, देखो बिजनेस में हो या जॉब में हो, कहीं पे भी हो, किसी ने तो कुछ तो आपकी लाइफ को तहस नहस करने का सोचा है, ठीक है, तभी तो बैक स्टेप किसी ने किया है। और किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है, ये बात पक्की है। किसी ने आपके साथ इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली है कि वो सोच रहा था कि इसको मैं फंसा के, पॉलिटिक्स खेल के इसको जेल भिजवा दूँ या लॉकअप में बंद करवा दूँ कुछ दिनों के लिए, जो उसका कोई, देखो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी से होगा कि, या कोई इंट्यूशन आ रही है मेरे को, या कार्ड भी बता रहा है कि यहाँ पे किसी ने सोचा कि मैं किसी को लॉकअप में बंद करवा दूँ, या मतलब ऐसा कोई झूठी मूठी कंप्लेंट डाल के इसको फंसा डालूँ। तो पॉलिटिक्स किसी ने किसी के साथ खेली है, तो वो पॉलिटिक्स जो भी उसने उसके साथ खेली, लेकिन वो धरी की धरी रहेगी। उसकी जो
मन की जो उसकी बातें थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि आपने जब आप एंजल्स को मानते हो, आप डिवाइन पावर को, आपने अपनी सारी जो प्रॉब्लम है ईश्वर को छोड़ दी, और आप हमेशा आर्कएंजल माइकल भी आपके साथ है। आप हो सकता है जो काफ़ी लोग एंजल्स को भी बहुत ज़्यादा मानने वाले यहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्कएंजल माइकल को शायद आप फॉलो करते हो, कोई है यहाँ पे जो आर्कएंजल माइकल को फॉलो करता है, या फिर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आर्कएंजल माइकल जो एंजल्स है, जो एंजल है वो आपके साथ है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी मुसीबत में अगर फंसने वाले होते हैं ना, तो जैसे कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था, कोई आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था, कोई आपको सोच रहा था कि इसको मैं झूठे केस में फंसा के इसको जेल भिजवा दूं, तो वो उसकी जो भी उसकी एक गंदी सोच थी वो धरी की धरी रह गई, वो ऐसा कर नहीं पाया, ठीक है। वो चीज़ आपकी रुक गई, क्योंकि एंजल ने मे भी आपको बचा लिया है ना, उन्होंने बचा लिया, क्योंकि उन्होंने उसकी गंदी नेगेटिविटी को काट डाला। वो उनके पास एक स्वॉर्ड्स होती है, जो तलवार, वो हर, अगर आप उनको याद करते हैं तो वो हर नेगेटिविटी को काट देती है, ठीक है। तो आप उनको याद भी कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी होगी तो वो नेगेटिविटी को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड है, तो आपकी लाइफ में जिसने भी कुछ गलत करने की कोशिश करी, बल्कि आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ ही मिली है, यहाँ पे ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है ना। जिसने भी आपको सोचा कि मैं इसको गड्ढे में डालूं, वो इंसान की सोच खुद ही गड्ढे में जाएगी। और ये देखो, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि कोई भी किसी के लिए गलत सोचता है गाइस, है ना, तो वो उसका गलत सोचना किसी का फायदा ही कराता है ना। अगर कोई किसी से जलता है तो सामने वाले बंदे का नुकसान, मैं ये बोलूँ, अगर नुकसान होगा तो क्या ही नुकसान होगा, थोड़ा बहुत ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान कोई किसी का नहीं कर सकता, और बल्कि उनका बेनिफिट ही होता है। किसी के जलने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस बढ़ती है, आपकी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस बढ़ती है ना। आपकी लाइफ में जो भी जलने वाले लोग होंगे, आप उनको गॉड के हाथों में सौंप दो, खुद अपने आप डिवाइन खुद ब खुद कर लेते हैं वो। ऐसे लोगों को आपसे खुद दूर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई बहुत मेडिटेशन कर रहा है, किसी का ऑरा बहुत शाइन कर रहा है, कोई बहुत मेडिटेशन कर रहा है, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है, किसी का क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है ना। तो बहुत लाइट आपके आसपास है, आपके आसपास जो एक ऑरा है, एक प्रोटेक्शन का, वो भी आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। कोई सफ़र करने वाला है, कोई कहीं घूमने जाने वाला है, कोई किसी ने प्लान किया है दिसंबर में कहीं पे जाने का प्लान किया है, ट्रेन से कोई कहीं जा रहा है, ट्रेन से दिख रहा है मुझे कि ट्रेन से कोई कहीं जा रहा है ना। तो कोई घूमने के लिए सोच रहे कि प्लान कर रहे कि हम कहीं मे बी हिली एरिया पे जाए, या फिर जहाँ पे बर्फ़ बर्फ़ टाइप की पड़ती हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हो, है ना, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो, ऐसी जगह पे जाने का आप सोच रहे हैं। और कोई तो ट्रेन की बुकिंग कर रहा है इस समय पे, सोच रहे कि कहीं जाना है तो प्लान कर लेते हैं अब जल्दी से ट्रेन की बुकिंग। तो कोई अपनी ट्रेन पकड़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या चल रहा है, और एंजल्स क्या बोल रहे हैं, बोल रहे नॉट टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें झेली है, जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और वो आपकी हेल्थ इंप्रूव कैसे होगी गाइस, है ना, आपको वरी नहीं करना है, बिल्कुल भी नॉट टू वरी, ठीक है। आपको आपकी हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी, पहले आपको जो भी आपने आपकी लाइफ में जो किसी से आपके कुछ प्रॉब्लम्स हुई, या किसी ने आपको बैक स्टेप करा, जो प्यार में, या फिर कह सकते हैं कि वर्क एरिया में, है ना। तो जिसने भी वर्क एरिया में या आपको प्यार में बैक स्टेप करा है, उस इंसान को आपको फॉरगिवनेस करना है। या आपकी लाइफ में कोई भी जो लोग हैं जो आपको जिनके हो, मैं ये बोलूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट हुए आपके साथ, तो आपके मन में कोई बैगेजेस हैं अभी भी जो आप जिनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उसको प्लीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, माफ़ कर दीजिए उन लोगों को, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, है ना। नॉट टू वरी, वरी मत करो। और आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और किसी ने कोई विश मांगी है यूनिवर्स से, गॉड से, हैं। हाँ, माफ़ करने के लिए एक चीज़ और बोलूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए।
जब आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, किसी को माफ़ कर देंगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और आपकी लाइफ में जितनी भी, मैं आप गाइज एक चीज़ बता दूँ, जो रुकी हुई चीज़ें, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम कर रही है, आपके अंदर ही आप अपने आप को फ्री कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बोलिए कि ठीक है, जिसने जो भी किया छोड़ो, उसे मैं भगवान के हाथ में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, ठीक है। ईश्वर खुद ब खुद उसको देख लेंगे, उसका कर्मा का फल उसको खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर किसी को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो भगवान किसी को नहीं छोड़ते, वो खुद न्याय करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए आप प्लीज़, उस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, है ना, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको माफ़ कर दीजिए, है ना। सिचुएशन से कर लीजिए, मैं नहीं कह रही कि उस इंसान से कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको। मैं अगर किसी ने बहुत ज़्यादा आपको बैकस्टेप किया है तो उस इंसान से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किसी से छोटे मोटे झगड़े हुए तो मे भी हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड्स, है ना, ऐसे जो आपके अजीज़ है, बट आपके उनसे झगड़े वगड़े हो गए और कॉन्फ्लिक्ट हो गए कुछ, और आप कुछ अपने मन में उनके लिए बैगेजेस रखे हुए, है ना, कुछ। तो ईश्वर बोल रहे कोई बात नहीं, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है, आप उनसे पैचअप कर लीजिए, ठीक है। और ईश्वर बोल रहे, डिवाइन बोल रहे, एंजल बोल रहे कि आपको आपने कोई यूनिवर्स से विश मांगी हुई है, तो येस ऑफ कोर्स वो विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। और कब पूरी होने वाली है, वो नियर फ्यूचर में, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, मतलब बहुत ही पास के नियर फ्यूचर में, मतलब हो सकता है कुछ मंथ में, हो सकती है नियर फ्यूचर तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कुछ महीनों में आपकी वो विश आप तक पहुंचने वाली हो। कोई रोमांस मांग रहा है अपनी लाइफ में कि जल्दी से रोमांस आ जाए, तो उनका लाइफ में रोमांस आ रहा है। और कोई प्रोग्रेस मांग रहा है तो उनकी लाइफ में प्रोग्रेस भी आ रही है। तो जो भी आप मांग रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको वो नियर फ्यूचर में मिलता हुआ दिख रहा है। सो गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। आपको आपके इस दिसंबर मंथ में जो भी आपकी लाइफ में नियर पास्ट में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम भी मैंने बताई। और हाँ, बहुत सारे लोगों को लाइफ में बर्डन था ना, वो बर्डन आपका हटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना मेडिटेशन करनी है गाइस, है ना। तो सॉरी, आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए। अगर आप ग्रुप में करना चाहते हो तो ग्रुप में करिए, है ना, आपको और अच्छा लगेगा। अगर आपको ग्रुप नहीं कोई ऐसा मिल रहा है तो आप सिंगल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, है ना। सिंगल भी करिए, घर पे करिए अपने। और मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन से आपके सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं, और आपकी लाइफ में जो भी रुकी हुई चीज़ें होती है वो आप तक पहुंचने लगती है। और मेडिटेशन के अपने बहुत सारे फ़ायदे गाइज, आपको कोई चीज़ भूल जाती है तो आपको याद रहने लगता है। आपकी लाइफ में आप पढ़ाई करते हैं तो आपका क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट बनने लगता है आपकी लाइफ में। तो बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। वो तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना गाइस, तभी आपको उसके बेनिफिट दिखेंगे। सिर्फ मेडिटेशन बोल देने से मेडिटेशन नहीं हो जाता, करना पड़ता है। जब करेंगे तो उसके फायदे आप देखेंगे, है ना। सो यहाँ पे किसी को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मैं तो बोलूँगी मेरी सोल फैमिली, आप लोग सभी मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे मिलते हैं, है ना, आपकी लाइफ की। आपको जो उल्टे सीधे विचार आते हैं, जो आपको तंग करते हैं, है ना, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आना बंद हो जाते हैं। पॉजिटिव थॉट्स ही आते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ गोल बना के बैठे होते तो नेगेटिव थॉट्स आपको मतलब तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे बाद में। आप करिए, है ना, लेकिन आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, है ना। सो गाइज, किस किस के साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है मुझे बताइएगा प्लीज़, ज़रूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और कहीं पे भी गाइज, अगर आपको कुछ भी मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, आपको लग रहा है गाइज कि मेष राशि वालों, आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो, है ना, एरीज राशि वालों, आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो तो आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, है ना। क्योंकि आपको अगर फंस रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको क्लैरिटी दिख ही नहीं रही कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आइए और अपनी रीडिंग बुक कराइए। और अभी इस समय पे इस ईयर एंड चल रहा है, ये तो पता ही है आपको, है ना, साल का एंड चल रहा है। तो इसमें मैंने अभी इस टाइम मैंने 50% ऑफ रखा हुआ है, ताकि आपको कुछ जो लोग, मैंने देखा है कई लोग रीडिंग करा नहीं पाते, मतलब वो सोचते हैं कि मनी ज़्यादा है या ऐसा कुछ सोच के फिर वो बेचारे रह जाते हैं, वो करवा नहीं पाते हैं, फिर वो ऐसी जनरल रीडिंग देख लेते हैं, है ना।
तो मैं चाहती हूँ कि जो भी अपनी लाइफ में फंस रहा है और वो रीडिंग कराना चाहते हैं, तो रीडिंग किसी को भी महंगी ना लगे। तो मैंने ये जो ईयर एंड चल रहा है तो इसलिए मैंने रीडिंग को 50% ऑफ कर दिया है। तो प्लीज़ आइए, अपनी रीडिंग बुक कराइए, और जिसको भी ज़रूरत है, और आप अपनी रीडिंग करा के अपनी रीडिंग में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है और आपको जो भी क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही वो क्लैरिटी पाइए, है ना। क्योंकि वो रीडिंग यहाँ पे तो देखो जनरल वे में हो रही है, मेष राशि वालों के लिए हो रही है, बट ये रीडिंग किसी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज निकल के आ रही है, किसी एक की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही ना। जैसे पर्सनल रीडिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका नाम, आपका पूरा नाम, सरनेम, है ना, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ आपको बताना ही पड़ेगा, है ना। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप अपना जन्म स्थान बता सकते हो, आप अपनी जन्म टाइमिंग भी बता सकते हो, आप अपनी करंट लोकेशन बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। कुछ 2-3 चीज़ें तो आपको देनी होगी, तो वो आपकी रीडिंग जो होगी वो आपसे 100% रेजोनेट होगी, ठीक है। क्योंकि आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं, किसी किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, वो बहुत रेयर केस में होता है, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कहीं विलेज वगैरह, गाँव वगैरह में पैदा हुए होते हैं और उनके माँ बापों को ना, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं रहती है। ऐसे भी लोग होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। मतलब मैंने एक्चुअली मैं ऑलरेडी मैं काफ़ी लोगों की रीडिंग कर चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस तरह के केस आते हैं जो बोलते हैं हमें अब हमारी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि डेट ऑफ बर्थ वैसे इंपॉर्टेंट होती है, बट नहीं है तो आपको आपका जन्म स्थान तो पता ही होगा ना कि आप कहाँ रहते हैं, या अगर जन्म टाइमिंग भी पता हो तो भी ज़्यादा बेटर है ना। तो देख लीजिए जो भी है, मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होता है, तो वो रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होती है, क्योंकि वो रीडिंग आपकी ही होती है, आपके नाम की रीडिंग होती है, ठीक है। सो बस मैं यही बताना चाहती थी कि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाओ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाओ। रीडिंग ज़्यादा महंगी नहीं है, आप इजीली अवेल कर सकते हो, है ना। आप इजीली अपनी रीडिंग को ले सकते हो। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए, मुझे व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कराइए, ठीक है। सो अभी के लिए गाइज इतना ही, ठीक है। मैं चलती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।